हेलो कैसे आपको स्वागत है मेरे नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा एनएचपीसी के बारे में। एनएचपीसी के कुछ न्यूज़ और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और कुछ ऐसी बातें जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी, ठीक है। कुछ ऐसी बातें जो आपको इस स्टॉक्स में होल्डिंग हो या फिर कुछ भी आप करने वाले तो काफ़ी काम आने वाली, ठीक है। तो देखो, एनएचपीसी आफ्टर इलेक्शन जो टारगेट था वो था 150 रुपीज़ का, ठीक है। 150 रुपीज़ का था कि 150 जो उसका टारगेट अचीव कर सकता है, ठीक है। लेकिन 170 पे ये होल्ड हो गया, ठीक है, रुक गया, अभी फिर नीचे आ गया, अभी चल रहा है 102, ठीक है। अभी और गिर सकता है, 98 तक आ सकता है, ठीक है। अभी सुनो, ये ऐसा क्यों हुआ, आप सबको पता है। जो रिजल्ट्स थे इलेक्शन के वो इतना अच्छे नहीं आए, ओके। रिजल्ट्स की जो कुछ बात थी उस वजह से वो उसका टारगेट था 150 का, पर इतना अच्छे नहीं है, तो 170 तक ही ये गया, ठीक है। अभी सुनो, क्या एक रिजल्ट के बेस पे एक स्टॉक्स को हम जज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये क्या ये इतना ही जा सकता था, ठीक है। क्या अभी और नहीं बढ़ेगा, क्या अभी गिरते जाएगा 160, मतलब 60 तक आ जाएगा, 70 तक आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये कंपनी के ऊपर बेस होता है, ठीक है। ये इलेक्शंस की जो बात हम क्यों कर रहे थे, इलेक्शंस में इसके अंदर इन्वेस्टर्स एक्टिव होते, ठीक है। अगर अच्छा खासा रिजल्ट आता तो इसमें अच्छे खासे इन्वेस्टर्स आ जाते, ठीक। अभी नहीं आए क्योंकि उनको लगा कि ये कंपनी अभी थोड़ा सा बाद में जब अचीव करेगी तब करेगी, अभी नहीं करेगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन गाइस, हम कुछ ऐसी चीज़ लेके आए ना जिसकी वजह से आपको इसके अंदर होल्ड करने भी मजबूर हो जाओगे, ठीक है। तो सुनो, एनएचपीसी का पी चल रहा है 24.85, सेक्टर पी चल रहा है 19.0, ठीक है। इतना खासा मतलब कुछ डिफरेंस ज़रा नहीं लग रहा, ठीक है, सही है। चलो, एनएचपीसी का ओवरऑल जो करंट प्रोजेक्ट्स है, ओवरऑल करंट प्रोजेक्ट्स वो चल रहे कुछ 6400 मेगा वोल्ट के, ठीक है। 6400 के ऊपर मेगा वोल्ट के करंट प्रोजेक्ट्स काम चल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो देखो, फ्यूचर प्लान मतलब आगे क्या कर सकते हैं और क्या करने वाली कंपनी, ठीक है। एक्सपेंशन इनटू न्यू एरियाज, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, मतलब कि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, मतलब बढ़ा रही है, ठीक है। अपने अंदर चीज़ें ऐड कर रही है और क्या फिर कोई एक फील्ड को बढ़ा रही है कंपनी के अंदर, ठीक है। जैसे कि बैटरी स्टोरेज को बढ़ा रही है एक तो, और एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ग्रीन हाइड्रोजन से काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बनी है कंपनी और इसको और एक्सपेंशन कर रही है। इसका मतलब कि और एक अच्छा टारगेट वो अचीव करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, अपने अंदर, ठीक है। अभी फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, मतलब कि क्या कि कंपनी जो भी प्रोजेक्ट लेती है या फिर उस पर काम करती है उसको एक अच्छे तरीके से एक एफिशिएंसी वे में कंप्लीट करना और उसके अंदर प्रॉफिटेबल बनना, ये चीज़ को इम्प्रूव करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये 3 पॉइंट अच्छे थे इसके अंदर। अब एक और पॉइंट है, देखो, ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट पार्सली सोलर की। तो चलो अभी देखते हैं टेक्निकल ट्रेंड्स, ठीक है। टेक्निकल ट्रेंड्स क्या बोलते हैं वो देखते हैं। टेक्निकल ट्रेंड्स बोलते हैं लॉन्ग टर्म में बुलिश और शॉर्ट टर्म में बेयरिश। अभी ऐसा क्यों, ये देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बुलिश क्यों, पहले तो वो देखते हैं, ये रहा लॉन्ग टर्म बुलिश का, और शॉर्ट टर्म बेयरिश का, इसका भी हमने कुछ पॉइंट्स बना करके। तो चलो लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखो, कंसिस्टेंसी हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक्स ओवर 5 ईयर्स। निफ्टी 500 के अंदर ये एक ऐसा स्टॉक है जो कंटिन्यूसली, मतलब कंसिस्टेंसी पिछले 5 साल से एक हाईएस्ट रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, देखो कैश फ्लो के अंदर भी एक अच्छा खासा हमें बूस्ट देखने मिला है और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग के अंदर अच्छा खासा बूस्ट देखने मिला है। ये भी एक अच्छा सिग्नल है इसके लिए कंपनी के अंदर, ठीक है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन, देखो नेट प्रॉफिट अगर बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, नेट प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। अभी प्रॉफिट तो बढ़ता है, ओके, लेकिन मार्जिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम लोगों का बढ़ता है, कंपनी ही बढ़ाती है, ठीक है। लेकिन एनएचपीसी क्या मार्जिन के साथ प्रॉफिट बढ़ाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। फिर आता है बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूव लास्ट 2 ईयर्स। पिछले लास्ट 2 साल में कंपनी ने जो बुक वैल्यू है पर शेयर वो भी इम्प्रूव करते नजर आई है, ठीक है। अब देखो वीकनेस, अभी देखो मेन चीज़ ये सब कारण थे जैसे हम लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं बुलिश, ठीक है। ये सब कारण की वजह से हम लॉन्ग टर्म में बुलिश देख रहे हैं मार्केट को, ठीक है, एनएचपीसी को, ओके। अभी वीकनेस की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हुई है मोर देन 2%, ठीक है। क्वार्टर बाय क्वार्टर की बात करें तो मोर देन 2% डिक्रीज हुई है। ये हो सकता है इलेक्शन की वजह से ही कुछ हुआ हो, ठीक है, प्रोमोटर्स कॉन्टेक्ट जैसे हो सकता है, ये एक चांस है, पॉसिबिलिटी भी, ठीक है। तो इस वजह से भी हो सकता है ये। दूसरी बात कि डिक्लाइन रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फ्रॉम द लास्ट 2 क्वार्टर्स, देखो लास्ट के 2 जो क्वार्टर थे उसके अंदर रेवेन्यू जो कम होता हुआ नजर आया, ठीक है, कम होते हुए नजर आया, ओके। ये कुछ हो सकता है कारण, लेकिन इस वजह से भी एक शॉर्ट टर्म में हमें गिरावट देखने मिल सकती है। इनएफिशिएंट यूज ऑफ एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट्स, अभी देखो एसेट्स जो होते हैं ना वो अच्छे से इस्तेमाल हो तो प्रॉफिट अच्छे से निकलते हैं, लेकिन एसेट्स ही अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रही कंपनी, तो उस वजह से प्रॉफिट जो है ना वो थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है। आरओए उसको बोलते हैं, आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है, तो वो थोड़े से कम आ रहे हैं। मेंटेनेंस का खर्चा होता है, एक्सपेंशन होता है इसके अंदर, तो थोड़ी सी चीज़ तो मतलब
इसके अंदर अच्छी यूज़ होनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा यूज़ अच्छे से नहीं कर पा रहे, इस वजह से ये जो एक वीकनेस पॉइंट बन सकता है, थोड़ा गिरावट देखने मिल सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म बुलिश है, शॉर्ट टर्म बेरिश, ये बात रखना। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हो, ठीक है, अगर आपने खरीदा हुआ है 60-70 रुपीज़ में खरीदा है, तो आपको 102 भी एक सही प्राइस दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर और रुक सकते हो 1-2 साल तो रुको, क्योंकि ये स्टॉक का एम है भाई 150 तक जा सकता है, आगे जाके गर्मी और बढ़ेगी, काम और आएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट्स तो आप देख ही सकते हो कितने हैं। और एक और बात, ये देखो कंपनी ने ओवरऑल टोटल वर्क कितना किया है, 30,500 मेगावाट का काम किया है, ठीक है। करंट चल रहा है अभी कुछ इतना 6,400, तो आगे और आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, स्टॉक्स अच्छा है, आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। और इसके अंदर होल्ड करना है तो होल्ड करो, या फिर एक टारगेट रखो 120-130 का रखो। थोड़ा सा कुछ महीनों के बाद आपको मिल सकता है टारगेट को 130 तो मिल सकता है, मुझे लगता है 130 तो मिल जाएगा। तो देखो आप कुछ महीने रुक सकते हो तो रुको, बाकी तो निकलना चाहो तो निकल सकते हो, क्योंकि अच्छा टारगेट ये भी है। तो चलो मिलते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हाँ गिरावट आ सकती है, ठीक है, 90 तक जा सकता है अभी फ़िलहाल के लिए। अभी कुछ 102 चल रहा है, तो मे बी 90, 90, 95 ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में।